दोस्तों, थंबनेल देख कर तो आपको पता चल गया आज की टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक है हेल्थ के ऊपर। दोस्तों, सेक्सुअल हेल्थ भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ते तनाव की वजह से दिन ब दिन सेक्सुअल हेल्थ हम लोग का खराब होते जा रहा है। लगभग 50 से भी 55% जो लोग हैं वो शीघ्र पतन के शिकार होते हैं। शीघ्र पतन अभी के दौर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या है और शीघ्र पतन को कैसे हम दूर कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शीघ्र पतन आज के टाइम में एक कॉमन जैसा हो गया है। इसका कई सारे रीजन है। देखिए, समय के साथ, वक्त के साथ अगर उम्र ढल रहा है, उसमें अगर सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी हो गया, थोड़ा वीकनेस हो गया तो अलग बात हो गया। लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि नौजवान में भी ये बीमारी आ गई है। इसका रीज़न क्या है, इसके गहराई से जगह हमने थोड़ा एनालिसिस करने के लिए ट्राई किए हैं। तो ये वीडियो जो है ये एक अवेयरनेस वीडियो है। इसके ट्रीटमेंट के पर्पज पे आप मत लीजिए। आपको हम बोलेंगे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन देंगे, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है आज का ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो बोलते हैं इंग्लिश में, जो शीघ्र पतन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसका जो बीमारी है, इसका रीजन बहुत सारे हैं। जैसे कि वो एक रीजन है, फंक्शनल रीजन है आपका स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपका शीघ्र पतन हो सकता है। तो स्ट्रेस को आपको कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको योगा करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपकी जिंदगी में थोड़ा पैशन डालिए। ठीक है, आपका लाइफ में कुछ पैशन होना चाहिए। तो अभी जगह आपका वो पैशन में जब आप इंटरेस्ट दोगे तो थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। एक ही चीज को बोले कि आप टेंशन लोगे तो स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। रिलैक्स रहना चाहिए। स्ट्रेस एक कारण हो गया। दूसरा हो गया आपका नींद बहुत खराब। रात में अगर बहुत देर तक मतलब 2 बजे 3 बजे के बाद आप सोएंगे, लेट नाइट सोएंगे, तो आपका शरीर में बहुत सारे चेंजेस होगा। आपका बॉडी वीकनेस होगा। तो आपका एक 8 घंटे का जो नींद है, 8 घंटा नींद लेना बहुत जरूरी है। तो आपका दिमाग शांत रहेगा। तो नींद की कमी की वजह से भी आपका बॉडी में चेंजेस होता है। मतलब ओवर थिंकिंग करने से भी ये होता है। तो आपको नींद पूरा लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। ये आपका टिप्स हो गया। बाकी आपका जो खाना पीना है, शीघ्र पतन का और एक रीजन हो गया आपका मतलब अनहेल्दी डाइट। जंक फूड को छोड़ना पड़ेगा। आपको हेल्थी डाइट लेना पड़ेगा। हेल्थी डाइट में आप प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन जो है आपका मिनरल्स हो गया, ये सब में एक बैलेंस डाइट बना के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया प्रोटीन ज़्यादा लो तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लिया, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले लिया। जितना आपको शरीर में दरकार है आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको डाइट लेना पड़ेगा। आपका डाइट में जिंक जो है उनका मात्रा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, या आप जितना ज़रूरत है उतना लेना पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको विटामिन डी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। विटामिन डी, जिंक, ये आपका सेक्सुअल हेल्थ में मदद करती है। सुबह आप थोड़ा जॉगिंग के निकल जाइए। आप धूप में रहिए। धूप लेने से विटामिन डी आपको शरीर में आएगा। तो ये हो गया। और तीसरा कारण हो गया आपका पॉर्न मूवी को आपको छोड़ना पड़ेगा। और जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉर्न मूवी देख के ब्रेन में, दिमाग में ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, वो तो ऐसे ही जल्दी मतलब निकल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग शादीशुदा हैं उनमें भी थोड़ा बीमारी है। उनका बीमारी अलग टाइप का है। उनका स्ट्रेस की वजह से भागादौड़ी है, बहुत टेंशन है, ज़िंदगी का, आपको आगे जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब हो गया।
उसके वजह से आपका हेल्दी डाइट भी छूट जाता है, उसको करेक्शन करना पड़ेगा। जो यंग जनरेशन जो अनमेरिड है, जो लोग आपका हॉस्टल में रहते हैं या मेस में रहते हैं या कहीं पे भी मतलब रहते हैं, जो घर में भी रहते हैं या वो लोग शादीशुदा नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, उस करियर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, साथ में मोबाइल में आलतू फालतू का जो वीडियो भी देख रहे हैं, उसका रीज़न अलग है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो आलतू फालतू का वीडियो है और मूवी देखना आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नींद ठीक से लो, स्ट्रेस कम करो, एक्सरसाइज करो, बॉडी को बनाओ, ठीक से मेंटेन करो। और सबसे ज़्यादा चीज़ हो गया, सबके लिए बराबर है ये, सबके लिए एक चीज़ कॉमन है, वह है आपका दिमाग। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दिमाग पूरा ठंड रहेगा, मस्तिष्क आपका ठंड रखना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका प्रीमेच्योर जो इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन, यह आपका कभी नहीं जाएगा। दिमाग को ठंड रखना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आपके शरीर में, बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अंदरूनी बीमार है, कुछ है, तो उसका ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, जो फिजियोलॉजिकल आपका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आप कोई भी, जैसे कि आपका किसी डॉक्टर को दिखाने से नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा जो इस लाइन में एक्सपर्ट है। पहला तो एक्सपर्ट आपको हो गया आपका एंडोक्राइनोलॉजी, जो डीएम बोलते हैं, एमबीबीएस पास करने के बाद एमडी करते हैं, उसको डीएम करते हैं। वो एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, वो आपको असेस करेगा आपका कुछ शारीरिक प्रॉब्लम तो नहीं है, फिजियोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। फिजियोलॉजिकल अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपके अंदर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या कोई दूसरा कोई रीजन है, या हार्मोन में आपका इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत लो है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लो होने से भी क्या होता है, उसका टेस्ट करना पड़ेगा आपको। उसको टेस्ट करके आपको बोलेगा कितना रेटिंग होना चाहिए, मतलब कमी है, तो वो आपको ब्लड टेस्ट में होता है, तो वो टेस्ट आपको करेगा, उसके बाद एनालिसिस करेगा। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपका वो ट्रीटमेंट करेगा। दूसरा हो गया आपका यूरोलॉजिस्ट के पास भी आप जा सकते हो। आपके पास में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो भी आपके पास नहीं है तो आप साइकेट्रिक को दिखा सकते हैं। अगर एंटी साइकेट्रिक जो है, साइकेट्रिक मेडिसिन जो होते हैं, वो भी आपके शहर में अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई भी एमडी मेडिसिन हो गया, जो मेडिसिन का डॉक्टर है, तो उनको भी थोड़ा आप दिखा सकते हैं, वो आपको रेफर करेगा, दिखेगा। तो बेसिकली क्या है, आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाने का। वो आपको पूरा बॉडी का असेस करेगा, आपको दिखेगा उसका कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है, तो आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, अलग ट्रीटमेंट। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करके डॉक्टर ही आपको बता पाएगा। तो आपको काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी आपका अगर स्ट्रेस की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सोच लीजिए, दिमाग में पूरा सोच भरा हुआ है, तो आप काम करिए, आप कोई भी साइकेट्रिक मेडिसिन के पास चले जाइए, वहाँ जाके आपको काउंसलिंग कर लीजिए पहले। ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ बीमारी है ही नहीं, आप ऐसे ही सोच रहे हैं, किसी का हो रहा है तो आपको लगता है आपको भी होगा या आपको हो रहा है, तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए या साइकेट्रिक मेडिसिन जो हो गया, इनके पास जाइए, इनके पास जाके आप वहाँ पर दिखाइए कैसे क्या करना है, तो आपको काउंसलिंग देगा प्रॉपर्ली। तो यही बेसिकली है। शीघ्र पतन आजकल ज़्यादातर कॉमन जैसा हो गया है, उसका भागादौड़ी का जो फर्स्ट लाइफ हो गया, इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मैं इतना ही सजेशन दूंगा कि आप एक्सरसाइज करिए, पूरा जिम ज्वाइन कर लीजिए, या आपके पास समय नहीं है या बहुत आपका सुविधा नहीं है आसपास में, तो आप एक काम करिए, सुबह 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट्स आप जॉगिंग करिए या दौड़िए, स्विमिंग करिए, कोई भी एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट्स तक आप करिए, या 10 मिनट 10 मिनट्स करने से भी हो जाएगा। और धूप पे रहने के लिए 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैं बोलूँगा 1 घंटा वो
ऐसे ही बेकार हो जाएगा, कोई नहीं करेगा। आप कम से कम 5-10 मिनट आप धूप में रहने के लिए कोशिश करिए। धूप आपको शरीर में लगना चाहिए। तो क्या है, आपको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, 8 घंटा सोना पड़ेगा, दिमाग को ठंड रखने के लिए प्राणायाम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, शारीरिक तंदुरुस्त के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। आपका डाइट में जिंक, कैल्शियम, आपका आयरन, आपका विटामिन डी, ये सब होना पड़ेगा, प्रोटीन, ठीक है। तो हेल्थी फैट्स, सारे चीज़ आपका डाइट आप पहले चेक कर लीजिए, आपका डाइट में ये सारे चीज़ है कि नहीं, बैलेंस डाइट है कि नहीं। बैलेंस डाइट आप बना लीजिए कि आपका खाना किस तरह से ले रहे हैं आप, वो देखिए। 8 घंटे नींद हो रहा कि नहीं, ये देखिए। कहीं आपका स्ट्रेस तो ज़्यादा नहीं है, अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो आप ऐसा कीजिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए अब मैंने जो बताया पहले, ये सब ट्राई करिए, इसको इस्तेमाल कीजिए। तो ये सब करने से, और ओवर थिंकिंग, ये होगा ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग मत करिए, इसको कम करिए। हाँ, इससे ये सब करने से, और आलतू फालतू यूट्यूब का वीडियो देख के इधर उधर भागने से नहीं होगा। आप भाग के जाएंगे, ये मेडिसिन ले लेंगे, वो ले लेंगे, ये आयुर्वेदिक दवा है, ये वो दवा है, तो यूट्यूबर के चक्कर में पड़ के कोई भी दवाई मत लीजिए, ठीक है। आपको अगर दवाई लेना है तो डॉक्टर को दिखाना है, वो जो सजेस्ट करेगा वहाँ से आप लीजिए। आपको पूरा काउंसलिंग होने के बाद पूरा आपको दिखेगा आपका शरीर कैसा है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, उसके बाद वो कुछ दवाई है, कुछ दवाई है, एलोपैथिक साइंस में भी है, आयुर्वेदिक में भी है, तो आपको वो सजेस्ट करेगा। आप आयुर्वेदिक कोई भी एक एमडी, आयुर्वेदिक जो काय शिक्षा होते हैं, जैसे कि एमडी मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक के मेडिसिन जो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके पास जाइए, जो पढ़े लिखे हैं, जो मेडिकल कॉलेज से बाकायदा पढ़ के पास करके कम से कम 7-8 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। उनके पास जाके आपको देखिए, प्रेस्क्रिप्शन बना के दवाई लिख के देगा आपको, वो दवाई आप लीजिए। जितने दिन लेना है वो 3 महीने के लिए देगा, 6 महीने का जो उतना ही आप लीजिए, उनके अंडर में लीजिए। ऐसा नहीं यूट्यूब देख के या गूगल सर्च करके कहीं से कुछ भी मेडिसिन खरीद लिया, आप खा लिया, आपका पैसा बर्बाद होगा। आयुर्वेदिक में वैसे साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, लेकिन आपको बोलेगा कि खा लीजिए, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, कम से कम आप तो पैसा तो, लेकिन पैसा जाएगा, हो सकता है साइड इफेक्ट आपका कहीं दूसरा हो जाए। तो कोई भी मेडिसिन, कुछ भी मेडिसिन निकल, उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है वहाँ से सलाह लेने के बाद ही लेना चाहिए। अपने आप से कोई भी दवा हम लोगों को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो। तो ये सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर ये मेरा वीडियो था, प्रयास किया मैंने आपको कुछ अवेयरनेस देने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा, जो वीडियो ठीक है, ठीक ठाक बोल रहा है, तो आप ये वीडियो आप शेयर कीजिए, किसी और को भी दीजिए, क्योंकि कि किसी का भी ये आपका जो मानवीय वास्ट है, हेल्थ वास्ट है, हेल्थ में कुछ अगर कुछ किसी का हेल्प हो सके तो ये वीडियो किसी और को भी दीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।